आज के इस आधुनिक युग में हम सभी लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों का सहारा लेते हैं। इस कारण भारत में आज के समय में अलग अलग प्रकार के सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक हैं। वैसे भारत में बैंकिंग सेवा का इतिहास तो 200 साल से भी पुराना है और बैंकिंग क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक भारतीय की जरूरत भी है, क्योंकि आज के समय में कुछ गिने चुने व्यक्ति ही होंगे जिनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि बैंक लोगों के पैसे को सुरक्षित रखने के साथ ही उन पर अच्छा ब्याज भी देता है और कई लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार खाता खुलवाते हैं। अब देश में अलग अलग आय वर्ग के लोग होते हैं जो अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह के अकाउंट खुलवाते हैं, जिसमें से सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता, एनआरआई बैंक अकाउंट, स्विप बैंक अकाउंट, ऐसे और भी कई तरह के बैंक अकाउंट होते हैं जिसके बारे में हम में से बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि बैंकों में कितनी तरह के अकाउंट होते हैं, इन सभी अकाउंट का मतलब क्या होता है, इन सभी अकाउंट पर कितना ब्याज मिलता है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे भारत के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में सामान्य तौर पर 5 प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं, जिनमें से एक होता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, दूसरा चालू जमा खाता यानी करंट अकाउंट, तीसरा सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, उसके बाद आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और 5वें नंबर पर है बुनियादी बचत खाता यानी बेसिक सेविंग अकाउंट। तो ये 5 प्रकार के खाते आपको भारत के सभी बैंकों में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी बैंक खाते होते हैं जो कुछ ही बैंकों में मिलते हैं, जैसे एनआरआई बैंक अकाउंट और स्विप बैंक अकाउंट। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम ऊपर से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट। बचत खाते को किसी भी सरकारी या निजी बैंक में आप न्यूनतम राशि जमा कर खोल सकते हैं और हर बैंक के लिए जमा करवाने वाली न्यूनतम राशि अलग अलग होती है। ज्यादातर सरकारी बैंकों में यह राशि 100 रुपए से 500 रुपए तक होती है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में यह राशि 0 रुपए से 1000 रुपए के बीच में होती है। वैसे तो इसमें मिनिमम पैसा जमा कराने की लिमिट तो होती है, लेकिन मैक्सिमम पैसा जमा करवाने की कोई खास सीमा नहीं होती। बचत खाते में जमा किए गए पैसों को किसी भी समय निकाला जा सकता है और अतिरिक्त पैसे जमा भी करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा बचत खातों के साथ बैंक आपको एटीएम कार्ड, रुपए कार्ड, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। बचत खाता को सामान्य तौर पर सैलरी और पेंशन प्राप्त करने वाले लोग ज्यादा खुलवाना पसंद करते हैं और बचत खातों में जमा की गई राशि पर कोई भी बैंक आरबीआई के नियम अनुसार 4% से लेकर 6% तक ब्याज भी देती है। बचत खातों में पैसे को निकालने के लिए एटीएम कार्ड, विड्रॉल फॉर्म या चेकबुक का इस्तेमाल किया जाता है। अब इतनी सुविधा देने के साथ ही बचत खातों के कुछ नियम भी होते हैं। इन नियमों के अनुसार बचत खाते में खाता धारक को न्यूनतम शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। अगर बचत खाते में जमा राशि मिनिमम बैलेंस से कम होती है तब बैंक उस बचत खाते पर चार्ज लगाती है। बचत खाते में आप 6 महीने में 30 से अधिक बार पैसे नहीं निकाल सकते हैं, जबकि एक दिन में 5 से अधिक बार पैसों को लेन देन पर बैंक चार्ज लगाती है। लेकिन कुछ बैंकों में पैसों के निकासी की सीमा ज्यादा भी होती है। कई बैंकों में अलग अलग तरह के बचत खाते भी खोले जा सकते हैं, जैसे जॉइंट सेविंग अकाउंट, फैमिली सेविंग अकाउंट, किड्स सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट जैसे और भी कई। साथ ही इन खातों में जमा राशि पर बैंक अतिरिक्त ब्याज भी देता है। उसके बाद दूसरा है चालू खाता यानी करंट अकाउंट या करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो चालू जमा खाता या फिर करंट अकाउंट को ज्यादातर बड़े बड़े फर्म, व्यवसायी, कंपनियों या संस्थानों के द्वारा खुलवाया जाता है। बचत खातों के माध्यम से आप अनगिनत पैसे का ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि करंट अकाउंट के जरिए पैसों को अनगिनत बार जमा या उनकी निकासी कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े कारोबारियों के लिए चालू जमा खाता खुलवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह खाता हमेशा चलता रहता है। इस कारण इसे चालू खाता कहते हैं। चालू खाते की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि चालू खाते के माध्यम से कारोबारी अनगिनत बार बिना अतिरिक्त चार्ज दिए पैसों को जमा या निकाल सकता है। इसके अलावा खातेदारों की सुविधा के लिए बैंक उन्हें खाते में जमा राशि से अधिक राशि की निकासी की सुविधा भी देता है। बैंक की इस सुविधा को
ओवरड्राफ्ट सुविधा यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवसायी ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग खाते में कम राशि होने पर भी अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ओवरड्राफ्ट सुविधा को बैंक के द्वारा उधार ली गई राशि भी माना जाता है। चालू जमा खाते में भी रुपए कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक आदि की सुविधाएं भी दी जाती है। उसके बाद सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भारत का सबसे लोकप्रिय खाता है, जो एक प्रकार का निवेश खाता होता है, जिसमें खाता धारक के द्वारा जमा की गई राशि पर एक निश्चित स्थिर ब्याज और गारंटी युक्त रिटर्न दिया जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खास करके उन लोगों के लिए होता है जिनके पास बैंक में रखी राशि को निकालने की कोई जल्दी नहीं होती है और वह इस राशि पर अधिक दर में ब्याज भी प्राप्त करना चाहते हैं। यानी ज्यादातर इस अकाउंट को रिटायर्ड लोग या मिडिल क्लास फैमिली ही खुलवाते हैं, जिनका उद्देश्य भविष्य में अपने बच्चों की शादी या एजुकेशन के लिए पैसों को सुरक्षित रखना होता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में एक राशि को न्यूनतम 7 दिन के लिए और अधिकतम 10 साल के लिए जमा करवाया जा सकता है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर इस राशि को निकाला भी जा सकता है, लेकिन राशि को निकालने के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बंद हो जाता है और साथ ही समय से पहले फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम को निकालने के लिए बैंक उन अकाउंट होल्डर पर पेनल्टी भी लगवाती है। तभी तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है और इस ब्याज की राशि सेविंग अकाउंट और आवर्ती जमा खाते से भी अधिक होती है। सामान्य तौर पर इस पर मिलने वाला ब्याज 6% से 12% तक का होता है। साथ ही इसका ब्याज दर आपके द्वारा जमा कराई गई राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट की समय अवधि पर ही निर्भर करता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को बैंकों की भाषा में वन टाइम डिपॉजिट और वन टाइम टेक अवे अकाउंट भी कहते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट के खाते में खाता धारक को एक निश्चित समय अवधि के लिए अपनी इच्छा अनुसार राशि को जमा करवाना होता है। उसके बाद आवर्ती जमा खाता यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आवर्ती जमा खाते में फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह एक साथ पैसों को जमा ना करवा के प्रति महीने एक निश्चित राशि बैंक खाते में जमा करवानी पड़ती है, यानी EMI की तरह, जिस पर बैंक आपको ब्याज प्रदान करता है। और एक आवर्ती जमा खाते की समय अवधि 6 महीने से लेकर 10 साल तक की होती है। इस खाते की अवधि पूरी होने पर खाता धारक को ब्याज सहित मूल राशि को पुनः लौटा दिया जाता है। इस प्रकार के खाते उन लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं जो नियमित रूप से बचत करना चाहते हैं और एक निश्चित समय सीमा पर उचित रिटर्न प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। एक आवर्ती जमा खाते की खासियत होती है कि उस आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बंद करवाया जा सकता है। साथ ही इस पर बैंक कोई चार्ज भी नहीं लगाता और खाता धारक को जमा राशि की समय अवधि के अनुसार ब्याज भी प्रदान करता है। इसके अलावा आवर्ती जमा खाते में मिलने वाला ब्याज सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से कम होता है। उसके बाद है बुनियादी बचत खाता यानी बेसिक सेविंग अकाउंट। तो बुनियादी बचत खातों को नो फ्रिल खाता भी कहा जाता है, क्योंकि इन खातों की शुरुआत रिजर्व बैंक ने साल 2005 में समाज से वंचित और गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के लिए की थी। इसलिए बुनियादी बचत खाते में बिना रुपए जमा करवाए ही खाता खोला जा सकता है। साथ ही खाता धारक को न्यूनतम बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2012 में नो फ्रिल खाता को बुनियादी बचत खातों में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसके अनुसार प्रत्येक भारतीय और विदेशी बैंक जिनकी शाखा भारत में है उनमें इन खातों को खोला जा सकता है। साथ ही कोई भी बैंक जीरो बैलेंस होने पर खाता धारक से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं ले सकती, ऐसे नियम भी बनाए गए थे। तो इस प्रकार के खाते में प्रति महीने पैसों के 4 बार से अधिक बार निकासी नहीं की जा सकती है। बुनियादी बचत खाते में भी रुपए कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि की सुविधाएं भी दी जाती है। तो इन सभी खातों को देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में आसानी से खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति 1 या 2 खातों से भी अधिक खाते खुलवा सकता है और वह अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाते भी खुलवा सकता है। एक व्यक्ति के द्वारा निश्चित खातों की संख्या अब तय नहीं की गई है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार खाते खुलवा सकता है। तो इसके बाद हम उन खातों की बात करते हैं जो कुछ विशेष बैंकों में ही खुलवाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है NRI बैंक अकाउंट। तो विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों को NRI कहा जाता है, तो उन्हें अपने पैसों को भारत में ट्रांसफर करने के लिए विशेष बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिन्हें NRI बैंक अकाउंट कहते हैं। और NRI बैंक अकाउंट में फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा को भी जमा किया जा सकता है,
जो खुद ही भारतीय करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये एनआरआई बैंक अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एनआरई सेविंग अकाउंट। तो इस बैंक अकाउंट को सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों के रूप में खुलवाया जा सकता है। इस बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा टैक्स में छूट भी दी जाती है और इस बैंक अकाउंट को दो अलग अलग विदेशी भारतीय लोग मिलकर भी खुलवा सकते हैं। और दूसरा है एनआरओ सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट को सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के रूप में खोला जा सकता है। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने के लिए इसकी सीमा 1 साल से 5 साल के बीच में होनी चाहिए और इस अकाउंट को मात्र भारतीय मुद्रा में ही चलाया जा सकता है, विदेशी मुद्रा में नहीं। फिर एनआरआई बैंक अकाउंट की तरह ही दूसरा होता है स्विप बैंक अकाउंट। तो स्विप बैंक अकाउंट को सेविंग कम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट की खासियत होती है कि इसमें सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट दोनों के गुण होते हैं। अब इसमें एक निश्चित सीमा से अधिक पैसे अकाउंट में होने पर वह निश्चित सीमा से अधिक पैसे खुद ही फिक्स्ड डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस पर बैंक आपको ब्याज देता है। जैसे मान लो अगर आपके स्विप बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए की लिमिट है और आपके इस अकाउंट में 15,000 रुपए पड़े हैं, तो ऊपर के 5,000 रुपए अपने आप ही फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, उस पर बैंक आपको ब्याज देता है। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।